पिता शिकार के लिए गए थे, तभी जंगल में भेड़िए ने अचानक हमला कर दिया। पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, फिर भी जान जोखिम में डालकर थोड़ा सा मांस घर लेकर आए, लेकिन घर में बैठी क्रूर दादी ने सारा मांस बड़े चाचा और छोटे चाचा के परिवार में बांट दिया। जब यह बात पिता को पता चली तो वह गुस्से में चाचाओं को बुलाकर मुझे उठाकर 4 घंटे तक खड़ा रख दिया। इसी सदमे और गुस्से में पिता ने वहीं दम तोड़ दिया। पिता की मौत के बाद बड़े भाई ने परिवार के लिए जान की परवाह की, बिना गहरे पहाड़ों में शिकार करने जाने का फैसला किया, लेकिन वह बर्फीले तूफान में फंसकर मारा गया। माँ यह सदमा सहन नहीं कर पाई और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। इसके बाद क्रूर दादी ने मुझे अनाथालय भेज दिया और मेरी छोटी बहन को एक बूढ़े कुंवारे को बेच दिया, जो बाद में जेल चला गया। कई साल बाद मैं एक खास फौजी दस्ते का कमांडो बना और बदला लेने गांव लौटने वाला था, लेकिन रास्ते में पहले से रची गई साजिश के तहत एक सड़क हादसे में मेरी मौत हो गई। उसी रात मैं समय में पीछे लौट आया, उस दिन पर जहाँ से यह सारी त्रासदी शुरू हुई। बहन, घर पर चुपचाप रहना, मैं पहाड़ से खाने का इंतजाम करने जा रहा हूँ। भाई मत जाओ, पहाड़ में कई शिकारी मारे जा चुके हैं। अगर मैं जिंदा न लौटा तो मेरे नाम एक कागज जला देना। दूसरे भाई, तुम जरूर जिंदा लौटना, पिछली जिंदगी की त्रासदी दोबारा न हो। इसलिए मैं उस खतरनाक सफेद पहाड़ की ओर बढ़ गया। इस बार मैंने ठान लिया था कि मेरा पूरा परिवार जिंदा रहेगा। पिछली जिंदगी में मैं एक फौजी कमांडो था, इसलिए शिकार करना मेरे लिए आसान था। थोड़ी ही देर में मुझे घास के ढेर में 2 जंगली मुर्गियां दिख गईं। मैंने झपट्टा मारा और उन्हें पकड़ लिया, फिर रस्सी से उनके चारों पैर बांधकर कमर से लटका लिया। मुर्गी के घोंसले में 18 अंडे थे। भूख से बेहाल मैं कुछ अंडे वहीं निगल गया, लेकिन जानता था कि ये सब घर ले गया तो एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सिर्फ 4 अंडे उठाए। बाकी अंडे और मुर्गियां जाल में छोड़ दी ताकि कोई बड़ा जानवर आए और मैं और बड़ा शिकार कर सकूं। तभी अंधेरा हो गया। घर में सब लोग मेरी राह देख रहे थे। दादी और माँ के बीच झगड़ा हो रहा था। तू कैसी दादी है जो मेरे बेटे को मौत के पहाड़ पर भेज दिया? दादी बोली। वह खुद गया था, इसमें मेरी क्या गलती है? बड़ा भाई बोला। चलो पहाड़ के नीचे जाकर दूसरे भाई को आवाज देते हैं। माँ बोली। मैं भी चलूंगी, लेकिन मुझे रोका गया। अंधेरा हो चुका था, सब डरे हुए थे। तभी मैं लंगड़ाते हुए लौटा और बोला, मेरा पैर मुड़ गया है, मुझे सहारा दे दो। सबने मुझे घर पहुंचाया। रात को ठंड से कांप रहा था, खाने को कुछ नहीं था। माँ ने कहा, आज काम नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। मैंने कहा, मैंने 2 लोगों जितना काम किया है, मुझे 2 कटोरी दलिया दो। आखिर में मुश्किल से 1 कटोरी मिली। माँ ने चिंता से कहा, अब कभी पहाड़ मत जाना, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? तभी मेरी बहन ने मेरी जेब टटोली और पूछा, इसमें क्या है? मैंने कहा, 4 अंडे हैं। बहन खुश हो गई। माँ ने कहा, इन्हें उबाल ले, लेकिन मैंने कहा, कच्चा ही खा लो, सबको एक एक दे दो। पिता को भी एक दिया। मैंने बताया कि पहाड़ में मेरे पास 2 जंगली मुर्गियां और कई अंडे हैं, लेकिन जब तक हम दादी से अलग नहीं होंगे तब तक हम मांस नहीं खा पाएंगे, इसलिए हमें अलग होना होगा। माँ और बड़े भाई ने मेरा साथ दिया। उसी रात हम गांव के मुखिया के पास गए और दादी से अलग रहने की बात रखी। मुखिया ने कहा, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, और दादी की तरफ देखकर बोला, तू बहुत ज्यादा पक्षपात करती है। दादी चिल्लाई कि एक अपाहिज आदमी के परिवार को अलग होने का कोई हक नहीं, लेकिन मैंने साफ कहा, हमें हर हाल में अलग होना ही होगा।